ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान सहित जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, कब चलते चलते रुक जाए। स्वसंवेदन वाला जीवन ही विश्वसनीय है, क्योंकि वह अनंत काल बना रहता है। बाह्य जगत किंचित भी हमारा नहीं है, उसको जानने से ही संसार खड़ा रहता है। और इंद्रिय ज्ञान को रोकने माने बाह्य जगत को देखना जानना बंद कर दिया जाए तो संसार का अंत आ जाता है। बाह्य जगत चूंकि हमारा नहीं है, इसलिए उसको देखना जानना अच्छा नहीं है, निंद्य है। उसी से हम नाना दुखों को भोगते हैं। मोक्ष मार्ग सिर्फ बाहर जो पर पदार्थ है उनको देखना जानना बंद करने रूप है। पुरुषार्थ का इतना ही स्वरूप है। पर पदार्थों को मैं जानता हूँ, ये वाक्य ही अत्यंत निंद्य है। ये कुशील का उद्घाटन करना है। अपनी वस्तु जानने में नहीं आती है, उसका संवेदन होता है। इसलिए जीव संवेदन स्वरूप है। सुख का संवेदन होता है और पर पदार्थों का ज्ञान शुष्क होता है, सुख रूप नहीं होता है। अपना संवेदन करना अर्थात सुख का अनुभव करना और पर पदार्थों को जानना अर्थात अपने उत्तम सुख से वंचित रहना। पर प्रकाशक शक्ति जीव में पुद्गल के संबंध से है, पराधीन है। जो पराधीन है वह जीव का स्वभाव नहीं है और अपना संवेदन अत्यंत स्वाधीन है, और वही हमारा स्वभाव है। संवेदन नाम अपने सुख का अनुभव करना है, अपने को ही भोगना है, वही सुख का भोगना है। हमारा अपने आत्म प्रदेशों से रचित शरीर है, वही अपना है। जीव से भी शरीर रूप रचना होती है और पुद्गल से भी शरीर रूप रचना होती है। दोनों से मिलकर ही यह एक असमान जाति द्रव्य पर्याय होती है। इसके दोनों ही पदार्थ स्वामी होते हैं। मूर्त शरीर का स्वामी पुद्गल है और अमूर्त शरीर का स्वामी जीव है। जब हम अपने अमूर्त शरीर की बात करते हैं तो बार बार अमूर्त विशेषण लगाना नहीं होता है। एक बार समझ लिया गया कि हमारा भी शरीर है, वही अपना है, और उसमें यदि अपनापन नहीं किया जाए तो जीव फिर खाली हो जाता है, अभाव रूप हो जाता है, क्योंकि उस शरीर के अलावा जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस वस्तु के प्रदेश नहीं जाने जाते उसको अवस्तु जानो, उसका अस्तित्व ही नहीं है। यदि हमारा आकार का अवभाषण हमको नहीं होता हो, अपने अमूर्त शरीर का अवभाषण हमको नहीं होता हो, तो फिर हम ही नहीं है। अपना जीते जी अभाव करना है। अपनी वस्तु की अस्वीकृति से ही संसार है
और अपनी वस्तु की स्वीकृति से ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष है, क्योंकि अपनी वस्तु ही सुखदाता है। अपने से रचित शरीर ही सुखदाता है, मूर्त से रचित शरीर सुखदाता नहीं है। मूर्त और अमूर्त का ही वेद विज्ञान करना है। हमारे में मूर्तता नहीं है, हमारे में सुख है, और मूर्त पदार्थों में सुख नहीं है। जिनमें सुख नहीं है उनको जानने का वृथा श्रम नहीं करना है, और जिसमें सुख है उसका भोग करना है, निरंतर उसको भोगना है, उससे पल भर को भी च्युत नहीं होना है। अपने सुख को पाना है, अब दुखी नहीं रहना है। जब सुख के स्रोत का हमको अनुभव हुआ, जो अपने आत्म प्रदेशों से रचित शरीर है वही सुख का स्रोत है, तो उससे ही निरंतर जुड़कर सुखी रहना है। बाह्य जगत से फिर कुछ सरोकार नहीं रखना है, क्योंकि वह परद्रव्यों से रचित है। परद्रव्यों से सरोकार रखना वह अपराध है। अपना देश अपने से रचित अपना अमूर्त शरीर है, और वह हमको उत्तम सुख अविनाशी सुख दाता है। हमारे सुख की कामना की पूर्ति उसी से होती है। अपने अच्छे रचित शरीर में अपनापन कीजिए, तो सहजी वृत्ति उसका अनुभव करती है। फिर मोक्ष मार्ग प्रकट होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हमने अपने अमूर्त शरीर का भान हुआ, तब इसको मूर्त के बंधन से मुक्त करना है, मूर्त के बंधन में नहीं रखना है। रात दिन यही प्रयत्न करना है कि इस मूर्त शरीर से बंध कर और नहीं रहना है। इस मूर्त शरीर की सहाय से जीना नहीं है। यह परद्रव्य है, परदेशी है, इसकी सहाय से जीना नहीं है। सारा मूर्त पदार्थों का देखना, जानना, विचार करना, स्मरण करना, ये सब मूर्त शरीर की सहाय से होता है, और सहाय से नहीं जीना है। हमने स्वावलंबी जीना है, परावलंबन से नहीं जीना है। देखना जानना सब परावलंबी है। बिना इंद्रियों के हमको ज्ञान नहीं होता है, तो इंद्रियों के परावलंबन से ही ज्ञान होता है। वैसा हमको नहीं जीना है, आत्मनिर्भर रहना है। उसी से हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। ऐसा सुख प्राप्त करते हैं जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसको हमने पूर्व में भोगा नहीं है, जिसकी उपमा लोक में नहीं है। उस सुख के अंश को तो हमने शरीर में आराम के रूप में भोगा है, पर बहुधा हम बहिर्मुख रहकर वैश्विक सुख पाने का ही रात दिन प्रयत्न करते हैं। बाह्य जगत में परायापन नहीं करते, अपना मान कर ही बाह्य जगत से हम संबंध जोड़ते हैं। देवशास्त्र गुरु भी परद्रव्य हैं, परिजन भी परद्रव्य हैं, मित्र भी परद्रव्य हैं। मूर्त के साथ बद्ध अन्य जीव भी परद्रव्य हैं, अचेतन पुद्गल भी परद्रव्य है। अपनी मूर्त जो अपने आत्म प्रदेशों से बनी है, अपना अमूर्त शरीर ही अपना है। उसी में दृढ़ता से अपनापन कर उसी का अनुभव करना है।
अपना अमूर्त शरीर अनुभव में संवेदन में आता है, क्योंकि यह स्वसंवेद्य है। इसको ये कहना, प्रमेय कहना बिल्कुल योग्य नहीं है। ये प्रमेय उद्गल इंद्रियों के सहाय से होता है, उन्हीं को ये प्रमेय कहना योग्य है। जीव मात्र स्वसंवेद्य है, केवल अपने वेदन में अनुभव में आता है, अन्य जीवों के वेदन अनुभव में नहीं आता है और स्वयं के भी जानने में नहीं आता है, क्योंकि जानना इंद्रियों की सहाय से है और पुद्गल का है, और हम पुद्गल नहीं है, मूर्त नहीं है। हम मूर्त से रहित सुख स्वभावी है। जो सुख स्वभावी है उसका संवेदन अनुभव होता है, और वह भी स्वयं को ही होता है। ऐसा हमारा सुख स्वभाव है, ऐसी हमारी मूर्त है, हमारा अमूर्त शरीर है कि इसको हम ही भोग सकते हैं। इसकी चोरी नहीं हो सकती है, इसको दूसरा भोग नहीं सकता है। यह अत्यंत अपनी वस्तु है, इसका ही हमको पूर्ण स्वामित्व है, और जिसका स्वामित्व हो वही वस्तु भोग्य होती है। पर वस्तु के भोग में शंका है, अपराध है, कुशील का दोष लगता है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना वही कुशील है, क्योंकि पर के नाम पर मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं, और जो सुख स्वभावी नहीं है, और उनके जानने से नाना प्रकार का राग और द्वेष पैदा होता है। नाना प्रकार की कसाएं होती है जो हमारे सुख को कसती है, हमको आकुल व्याकुल करती है, रोगग्रस्त करती है, असह्य वेदना उत्पन्न करती है, और बार बार मरण को प्राप्त कराती है। जीवन को अनित्य बनाती है, अविश्वसनीय बनाती है। जो अमर पदार्थ है उसी को अपने जीवन का भरोसा नहीं है, क्योंकि वह जीवन पराधीन होने से अनित्य है। हमें स्वाधीन जीना है, और फिर वह जीना विश्वसनीय है, क्योंकि उस जीवन का कभी अंत नहीं आता है, फिर कभी मरण नहीं है, कभी दुख नहीं है, क्योंकि फिर राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष नियम से पुद्गल के प्रति होते हैं, क्योंकि वे ही विषय सुख दुख रूप से अनुभव में आते हैं। पुद्गल को जानना देखना बंद करें तो राग द्वेष स्वमेव ही बंद हो जाते हैं। कसाई नहीं होती है तो सुख का घात भी नहीं होता है। कर्म हमारे सुख का घात करता है, यह तो एक निमित्त की अपेक्षा कथन है। वास्तव में तो हमारे सुख का घात हम ही करते हैं। मूर्त पदार्थों को देख जानकर हम ही हमारे सुख के वैरी हैं। पुद्गल तो निमित्त मात्र है, उसको तो केवल दोष का आरोप होता है। सारा दोष हमारा है कि जो पदार्थ हमारे नहीं हैं उनको देखते जानते हैं, और वह भी इंद्रियों की पराधीनता से। पराधीनता को हम बुरा ही नहीं जानते हैं, जानने को देखने को हम बुरा ही नहीं मानते हैं, अपना गुण मानते हैं, अपना स्वभाव मानते हैं। इसीलिए यह जीव मनुष्य होकर फिर पुनः शीघ्र ही एक इंद्रिय में जाकर अनंत काल जैसा रहता है। ऐसे एक इंद्रिय पर्याय में जाना इष्ट नहीं हो तो जानने को अपना स्वभाव मानना तत्काल बंद करिए, और अपने को
आनंद भोजी मानिए। जानना पर का है और आनंद का भोग अपना है। जानने का फल दुख है और आनंद भोगने का फल अनंत काल आनंद को पाना है, अमर रहना है। अपने निज विस्तार को ही परमात्मा मानना है, पर परमात्मा तो पर हैं, उनको जानने की चेष्टा नहीं करना है, क्योंकि वे जानने का विषय भी नहीं बनते हैं। उनको जानने के नाम पर भी हम मूर्त पुद्गल को ही जानते हैं। अमूर्त परमात्मा तो स्वसंवेद्य हैं, उन्हीं के वेदन में अनुभव में आते हैं। किसी प्रकार हम उनको जान नहीं सकते, उनके संबंध में शुष्क विकल्प ही कर सकते हैं, और वह विकल्प करना दोष रूप है, क्योंकि परमात्मा पर हैं, हमारे नहीं हैं। उनको ग्रहण करना दोष रूप है, कुशील है। अपना अनुभव संवेदन करना ही सुशील है। पर को ग्रहण करने को तो हमने मानो अपना अधिकार ही मान लिया है, अपना धर्म ही मान लिया है, तो फिर दुर्गति में ही रहना है, नाना दुखों को ही भोगना है। फिर उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना भी करना योग्य नहीं है, सुख की कल्पना भी करना योग्य नहीं है। जो सुख असीम है, अतीन्द्रिय है, स्वाधीन है, उसका हमको स्वाद नहीं आ सकता है। हम सुख से वंचित ही रहने वाले हैं। जो सुख की कामना है तो अपने से युक्त रहिए, बाह्य जगत से कुछ भी नाता मत रखिए, और नाता रखना है तो फिर एकेंद्रीय में जाने के लिए तैयार रहिए, जहाँ जीव अचेतन समान ही रहता है। और एकेंद्रीय वनस्पति तो अन्य जीवों का सुगमता से आहार बनती है। कैसी दुर्गति है। इस सब दुर्गति से बचना है तो अपने अमूर्त शरीर में अपनापन कीजिए, और सारे जगत को जो पर है उसको पर मान लीजिए। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। निज को निज हम नहीं जान पा रहे हैं, पर को भी पर नहीं मान पा रहे हैं, केवल वचनों में ही बोल रहे हैं। स्व पर का विभाग वचनों में ही हो रहा है, क्योंकि अपने से रचित शरीर में हमने आज तक अपनापन नहीं किया है। अपनापन किया होता तो हम मूर्त से बंधे हुए नहीं होते, मुक्त ही होते। मुक्ति में कारण केवल अपने अमूर्त शरीर में अपनापन करना है, और अपनी वस्तु की संभाल सब कोई करते हैं, अपनी वस्तु का सेवन सब कोई करते हैं। जब अपनी वस्तु नहीं मिलती है तभी लाचारी से जीव पर पदार्थों को देख जान कर भोगते हैं। आज हमारी इंद्रियां खुली है, उसका एक ही कारण है कि हमने अपने अमूर्त शरीर को पहचाना नहीं है, उसमें अपनापन नहीं किया है। शरीर पर है यह तो खूब घोक लिया है, और उस शरीर को पर करने में हमने मूर्त शरीर को तो पर माना ही है, अपने अमूर्त शरीर को भी पर मान लिया है। हमने दोनों के संवेद को शरीर कहकर पर मान लिया है। पूरी असमान जाति द्रव्य पर्याय को जो द्रव्यों से मिलकर बनी है उसको पुद्गल कहकर अपने को नकार दिया है, अपने को अस्वीकार कर दिया है। तो फिर हमारे पास पर की सेवा पूजा करने के अलावा
पर को देखने जानने के अलावा, पर से युक्त रहने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहता है। फिर हम स्वच्छंद होकर बहिर्मुख रहते हैं और धर्मात्मा भी कहलाना चाहते हैं। भला कौन यश नहीं चाहता है, और धर्मात्मा से बड़ी उपाधि और क्या हो सकती है, इससे अधिक प्रशंसा क्या हो सकती है। तो धर्मात्मा कहलाकर ही हम कल्पना में सुख भोगते हैं, पर अपने अमूर्त शरीर के परिचय के बिना, उसमें अपनापन किए बिना, उसका संवेदन किए बिना इंद्रिय ज्ञान का अंश मात्र भी समाप्त नहीं होता है। निरंतर इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं और उसको अपना स्वभाव भी मान लेते हैं। चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं। ऐसी हमारी दुर्दशा हो रही है। मिथ्या श्रद्धान हो रहा है। फिर मिथ्या श्रद्धान के कारण से सारा चारित्र ही मिथ्या हो रहा है। निरंतर बहिर्मुख जीते हुए ये हम अपने आप को चारित्रवंत मानते हैं। धर्म की उपाधियां भी ले लेते हैं, चारित्र का प्रमाण पत्र भी ले लेते हैं और खूब सेखी मार कर भी कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम किसी को सताते नहीं हैं, हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, परिग्रह सीमित रखते हैं या परिग्रह का हमने त्याग किया है। ये सब कोरा धर्म के नाम पर अपने को छलना है। धर्म का प्रारंभ अपनी पहचान से होता है। तो जो अपने से ही रचित शरीर है, आत्म प्रदेशों से रचित, उसमें प्रथम से प्रथम अपनापन करना है, उसको अपना स्वरूप मानना है और उसी का ही अनुभव संवेदन करते हुए रहना है। यही स्वरूपाचरण चारित्र है जो धर्म है। इतना करने के उपरांत फिर सहजी वृत्ति बहिर्मुखता को छोड़कर अंतरोन्मुख होती है। तो फिर हमारा संवेदन अपने कतिपय प्रदेशों से होता है, अंग उपांग कर ही होता है। और इस प्रकार संवेदन करते करते सकल कर्मों का क्षय होने पर अपनी संपूर्ण मूर्त, उसका हर भाग हमारे संवेदन गोचर होता है और सुख की कोई मर्यादा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, वह जीवन निरंतर बना रहता है। फिर दुख की छाया भी हमको नहीं पड़ती है। ऐसे जीवन को हमने पाना है, उसमें प्रमाद नहीं करना है। बाह्य जगत को पर जानकर उसको जानना बंद कर देना है और अपने अमूर्त शरीर को अपना मानकर निरंतर उसी का संवेदन करते हुए रहना है। और इस प्रकार सुशील होकर हमने मूर्त के बंधन से अपने को मुक्त कर शाश्वत सुख को पा लेना है। निज में ही विहार करते हुए रहना है और ये विहार करते करते परमात्मा हो जाना है। अपने को ही अंग उपांग कर अनुभव में संवेदन में लेते रहना है, पर की ओर मुख नहीं करना है, पर को देखना जानना नहीं है, पर की वार्ता करना तो दूर रहो, पर को अपना मानना तो दूर रहो, पर को जानना ही अपना स्वभाव नहीं है। जीव में स्वभाव से पर प्रकाशक शक्ति नहीं है। जो दुख का कारण है वह जीव में शक्ति क्यों हो। जीव में शक्ति सुख के अनुभव रूप है।
इसीलिए जीव को परमात्म संज्ञा है, क्योंकि वह आनंद स्वरूप है और आनंद को ज्ञान की किंचित भी पराधीनता नहीं है। ज्ञान के निरोध से ही उसकी उत्पत्ति है। ज्ञान मूर्त को मूर्त की सहाय से जानता हुआ अपने से च्युत रहकर अपने को दुख रूप करता है, तो उसका निग्रह कर निरोध कर हमें अपने ही स्वरूप को, जो कि शरीराकार होने से शरीर है, अमूर्त है, सुख स्वभावी है, उससे युक्त रहकर निरंतर सुख को भोगते हुए रहना है। जीवन को अमर करना है, जहाँ मृत्यु का नाम नहीं है, राग द्वेष का नाम नहीं है, शारीरिक वैश्विक मानसिक औपाधिक कोई दुख नहीं है, क्षुधा त्रसा सर्दी गर्मी कोई दुख नहीं है। फिर न भोजन की आवश्यकता है, न वस्त्र की, न मकान की, न पवन की, न अन्य नाना पदार्थों की। स्वयं स्वयं को अनंत काल सुख देता है। पर की चर्चा वार्ता जानना नहीं है, केवल आनंद का भोग है। इसको हमने अविलंब पा लेना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।